हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। लगातार जारी है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख पा रहे हैं सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग संबंधी एमसीक्यूज। तो चर्चा जारी रहेगा, एमसीक्यू का सिलसिला जारी रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। अब इस क्लास में हम बातें करेंगे, स्टार्ट करेंगे किसका भाई, पर्यावरण और प्रबंधन से संबंधित एमसीक्यूज। ठीक है, यहाँ से आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। पर्यावरण और प्रबंधन से संबंधित एमसीक्यूज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, पर्यावरण क्या है, क्या होता है पर्यावरण, इसके बारे में। ऑप्शन है सिर्फ प्राकृतिक संसाधन को हम पर्यावरण कहते हैं, सिर्फ प्राकृतिक प्रदूषण को पर्यावरण कहते हैं, या ऑप्शन सी है समाज और प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण पर्यावरण कहलाता है, या सिर्फ सामाजिक संगठन पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो आंसर है समाज और प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है अ प्राकृतिक संसाधनों का अव्यव, ब प्राकृतिक संसाधनों का सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग करना, स प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से खत्म करना, या द प्राकृतिक संसाधनों का सामाजिक संगठन में प्रयोग करना। ठीक है, इसका आंसर क्या है भाई, प्राकृतिक संसाधनों का सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पर्यावरण। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जलवायु परिवर्तन का क्या महत्व है, ठीक क्या मतलब है। जलवायु परिवर्तन का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है भूमिका बदलना, ब है जलवायु की स्थिति में सुधार होना या सुधार की स्थिति, या जलवायु बदलना या जलवायु बदलने की प्रक्रिया। तो क्या कहता है, जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है जलवायु चेंज होना। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है स्थायी विकास क्या होता है भाई। ऑप्शन अ है विकास का दिन प्रतिदिन बढ़ना, ब है विकास का एक स्थगित प्रक्रिया, स है विकास का निश्चित लक्ष्य, द है विकास का विकल्प। तो आंसर क्या है, विकास का एक स्थगित प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी या जिसे हम कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता क्या होते हैं, तो जैविक विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं, या आदिवासी संगठन को कहते हैं, या प्राकृतिक संसाधनों का विकास, या वनस्पति का अध्ययन। ठीक है, तो जैविक विविधता को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेदनशीलता क्या होती है भाई, संवेदनशीलता। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है अ है समुद्री प्राणियों की विशेषता, ब है पर्यावरण की मानव से दयालु दृष्टिकोण, स है जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया, द है भूमिका बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, तो संवेदनशील क्या है, पर्यावरण की मानव से दयालु दृष्टिकोण ही संवेदनशीलता कहते हैं। ठीक है, चलिए सफाई अभियान क्या होता है, किसको हम सफाई अभियान कहते हैं, पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन अ है प्लास्टिक का प्रयोग करना, ब है पर्यावरण स्वच्छता के लिए अभियान चलाना, स है प्राकृतिक वनों की कटाई, द है वनस्पतियों का प्रयोग। तो आपका आंसर क्या होगा, ब पर्यावरण स्वच्छता के लिए अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संकट क्या होते हैं, किसको हम जल संकट कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन अ जल संवेदनशीलता की प्रक्रिया, ब
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, स प्राकृतिक जल की कमी, द जल के उपयोग में बढ़ना। ठीक है, जल के उपयोग का बढ़ना। चलिए ठीक है, तो आंसर क्या होगा? प्राकृतिक जल की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिबियन समुद्र में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भाई? हवाई, मालदीव, क्यूबा द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप। तो कौन सा है? क्यूबा द्वीप। तो याद रखेंगे। उसी प्रकार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतिगत असमानता क्या होती है? ऑप्शन है अ वनस्पतियों की अधिक विकास को हम कहते हैं, या ब वनस्पतियों की एक सामान्य प्रकार को कहते हैं, स वनस्पतियों की प्राकृतिक संख्या कमी को कहते हैं, या द वनस्पतियों की विविधता की कमी को कहते हैं। ठीक है, तो वनस्पतियों के विविधता में आ रही कमी को वन स्थगित असमानता कहते हैं। नेक्स्ट, अनुषंगिकी का मतलब क्या है भाई? अपशिष्ट बिक्री को हम अनुषंगिक कहते हैं। ठीक है, या उपस्थिति का अनुमान, दूर संचालन या अधिकृतता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उपस्थिति का अनुमान क्या है? अनुषंगिकी है। नेक्स्ट है, समुद्र तट का संरक्षण क्या होता है? समुद्री जीवों के खिलाफ विभिन्न कदम, समुद्री संचालन की प्रक्रिया, समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण, या आंसर ठीक है, ऑप्शन क्या है? द समुद्री प्राकृतिक संसाधनों का विनाश। तो जाहिर सी बात है, हम जब संरक्षण करेंगे समुद्री क्षेत्रों का, तब क्या कहलाएगा? समुद्री तट का संरक्षण। चलिए, क्लियर है इतनी सारी बातें। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पेरिस समझौता किस विषय पर हुआ था? पर्यावरण संरक्षण पर हुआ था, आपसी सहमति, समाज सुधार, विद्युत ऊर्जा। तो किस पर हुआ था भाई? ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? बर्फ का गिलासान होना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बर्फ की दरारें। ऑप्शन सी, वायुमंडलीय गैसों के बढ़ने पर, या ठीक है, समुद्र का स्तर बढ़ना। तो जलवायु परिवर्तन, ठीक है, देखिए जलवायु परिवर्तन का कारण है ये गैसों का बढ़ना। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CFC गैसेस हैं, ये सारे क्या करते हैं? जलवायु परिवर्तन कर देते हैं, जिसके कारण से ग्लेशियर्स पिघल जाती है। ठीक है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, वनों का ह्रास होता है, जनसंख्या दर कम हो जाती है। बहुत सारे इनके क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं। तो वो कारण पूछा है, क्या है मतलब इसका कारण कौन है? तो गैसों का बढ़ना। ठीक है, चलिए, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन अ, प्राकृतिक संसाधनों का निष्कासन करना, ब है प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करना, स है प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करना, द है प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन करना। इसका आंसर क्या है? उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं? ठीक है, वृक्षों का समाज, अ ऑप्शन ब जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया, स सूर्य की गर्मी, धूप की दीवार। तो जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसे ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब है, ठीक है, गर्म होना। धरती हमारा क्या है? गर्म हो जाना, और जिसके कारण से क्या होता है? ग्लेशियर्स वगैरह पिघल जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रक्रिया है जलवायु परिवर्तन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तित्व संरक्षण क्या होते हैं भाई? प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन, प्राकृतिक संसाधनों का नाश, प्राकृतिक संसाधनों की पूरी तरह से खत्म करना, या प्राकृतिक संसाधनों का उचित और दूर संचालन। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु आदान प्रदान क्या होते हैं? क्या होता है जलवायु आदान प्रदान? ऑप्शन अ है जलवायु के पैटर्न में परिवर्तन, ब है जलवायु की स्थिति का अनुमान, स है जलवायु गतिविधियों का आदान प्रदान, द है जलवायु मॉडलिंग। इसका आंसर क्या है? जलवायु में
जलवायु के पैटर्न में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जलवायु आदान प्रदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, हरित संरक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन अ है वनस्पतिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, ब है प्राकृतिक संसाधनों की हरित फसलें, स है प्राकृतिक संसाधनों की हरित प्रबंधन, द है हरित जलवायु। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर है स, प्राकृतिक संसाधनों की हरित प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में किसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा? किसे कहा गया है? सीधी गर्मी का असर होना, ठीक है, सीधी गर्मी का असर होना, सीधी गर्मी का असर होना, बढ़ते जल स्तर का प्रभाव, पर्यावरणीय बदलाव या जलवायु मॉडलिंग। ठीक है, तो गर्मी का जब असर होगा तब उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा। बायोमास क्या होता है भाई? बायोगैस क्या है? बायोगैस। बायोगैस क्या होते हैं? बायोलॉजिकल गैस होते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ब बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, स जैविक गैसों का संयोजन होता है, या द बायोग्राफिक संग्रहण होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बायोलॉजिकल गैस। पर्यावरण प्रदूषण क्या होते हैं? किसको हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं? ऑप्शन अ है प्लास्टिक से बने सामग्री का उपयोग करना, प्लास्टिक सामग्री का उचित प्रबंधन करना, प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण या प्लास्टिक से बने उत्पादों को खरीदना। तो प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के एक प्रकार है, बोल सकते हैं। ठीक है, कई तरह से हो सकते हैं प्रदूषण, उनमें से एक प्रकार है प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को हम प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कूड़ा घरों का सुधार करना, जल संवेदनशीलता, पर्यावरण संरक्षण या स्वच्छता सुधार। ठीक है, तो कूड़ा घरों का सुधार स्वच्छता अभियान है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक उपयोग के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्लास्टिक की पर्यावरण बदलाव, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, प्लास्टिक के प्रदूषण या प्लास्टिक की बर्फावरी। तो यह जाहिर सी बात है, प्लास्टिक के उपयोग से क्या होता है? प्लास्टिक के प्रदूषण फैलते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के प्रदूषण फैलते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका पर्यावरण संबंधित बातें और जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग आदि से संबंधित बातें। अब हम बातें करेंगे व्यापार, व्यवहार, प्रबंधकीय संचार और प्रबंधन विज्ञान से संबंधित एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देख सकते हैं क्या लिखा है भाई? समझौते कानून का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानवीय संपत्ति, ऑप्शन ए है मानवीय संपत्ति की सुरक्षा, ब है व्यापारिक नैतिकता का पालन करना, स है समझौतों का वादा को पूरा करना, द है पर्यावरण मानकों को विनियमित करना। तो क्या है भाई इसका आंसर? समझौतों और वादों को पूरा करना। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क की कानूनी स्थिति क्या होती है? ऑप्शन अ है 25 वर्षों तक सुरक्षित, अनिश्चितकालीन रूप से सुरक्षित, स है निर्माता के जीवन तक सुरक्षित, या द है सीमित अवधि के लिए सुरक्षित, पुनर्नवीनीकरण। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? द। नेक्स्ट है, किस प्रकार का व्यापार संरचना अपने मालिकों की सीमित जिम्मेदारी प्रदान करता है? ऑप्शन अ है व्यक्तिगत व्यापार, ब है साझेदारी, स है कारपोरेशन, द है सीमित जिम्मेदारी कंपनी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? कारपोरेशन। नेक्स्ट, विशेष प्रकार के व्यापार संरचना के मालिकों को सीमित जिम्मेदारी क्यों दी जाती है? व्यक्तिगत संगठन के लिए दी जाती है, या साझेदारी के लिए, या कारपोरेशन के लिए, या सीमित जिम्मेदारी कंपनी? तो क्या है? सीमित जिम्मेदारी कंपनी। प्रबंधकीय संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन अ है संगठन के नीतिगत लक्ष्यों को स्पष्ट करना, ब है संगठन के सभी कर्मचारी को संचालन करना, स है
संगठन के नियमों को समझना, द है संगठन के संचालन को सरल बनाना। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, संगठन के नीतिगत लक्ष्यों को स्पष्ट करना ही प्रबंधकीय संचार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रबंधकीय संचार क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अ, कर्मचारियों के बीच विचार विमर्श को बढ़ावा देना। ब है, संगठन के लिए केवल एक बाध्य लक्ष्य होता है। स है, कर्मचारियों के बीच ज्ञान और विशेषज्ञता का साझा करना। द है, संगठन के सभी कर्मचारी को अधिकारी बनाना। तो इसका आंसर क्या होगा, स, कर्मचारियों के बीच ज्ञान और विशेषज्ञता का साझा करना ही प्रबंधकीय संचार है का मुख्य, ठीक है, महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य होगा। चलिए, संचालन संवाद का अर्थ क्या होते हैं। ऑप्शन अ है, संगठन के बाहरी परियोजना, संगठन के आंतरिक वार्तालाप, संगठन के नीतियों का पुनर्विचार करना, या द, संगठन के सभी कर्मचारी की साझी समीक्षा। तो आपके आंसर क्या होगा, संगठन के अंदर वार्तालाप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संचालन संवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। ऑप्शन अ है अस्पष्टता, ब है पुनरालोकन, स है सकारात्मकता, द है दिवालता। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, सकारात्मकता। नेक्स्ट है, प्रबंधन विज्ञान क्या है। प्रबंधन विज्ञान क्या है। ऑप्शन अ है बाजार अनुसंधान, ब है प्रबंधन के लिए गणितीय और औद्योगिक तकनीकों का अध्ययन, स है संगठन की संरचना और लोगों के प्रबंधन, ठीक है, द है प्रबंधनों के बारे में अध्ययन। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा भाई, प्रबंधन के लिए गणितीय और औद्योगिक तकनीकों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादकता विश्लेषण क्या होते हैं। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट कार्यक्षेत्र का अध्ययन, ब उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन, स कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाने वाला काम, द उत्पादन प्रक्रिया के कार्यों का विश्लेषण। इसका आंसर क्या होगा, उत्पादन प्रक्रिया के कार्यों का विश्लेषण। नेक्स्ट है, किस प्रकार का प्रबंधन विज्ञान का उपयोग संगठन है नियमों और नियमों का विचार करने के लिए किया जाता है। तो वित्तीय विकल्पन या नौकरी का सुधार, निवेश का विचार, उत्पादकता का विश्लेषण। तो इसका आंसर क्या होगा, वित्तीय विकल्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विषय में किस विधान से संगठन के सामाजिक संबंधों का प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंधित किया जाता है। प्रबंधित, ठीक है, प्रबंधन का विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, यातायात विज्ञान। तो इसका आंसर क्या है, समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंधन क्या होते हैं। प्रोजेक्ट प्रबंधन को हम कहते हैं, या संगठन के वित्तीय संकेत को कहते हैं, या वित्तीय निर्णयों को प्रबंधन को वित्तीय प्रबंधन कहते हैं, या वित्तीय गणना को वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। तो याद रखिए क्या है, वित्तीय निर्णयों को प्रबंधन क्या कहलाता है, वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। ये हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एमसीक्यू का सिलसिला जारी, लगातार हम देख रहे हैं एमसीक्यू, इसको फटाफट हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, क्योंकि 4 दिन 5 दिन बाकी है, आपके एग्ज़ाम का डेट आने वाला, ठीक है, एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, ठीक है, एग्ज़ाम 4-5 दिन बाकी है। तो चलिए भाई फटाफट इसको देख लेते हैं, करते हैं। चलिए, मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित होगा, और फिर वित्तीय प्रबंधन से संबंधित होगा, और फिर विपणन प्रबंधन से, उत्पादन प्रबंधन से, 3-4 प्रकार के रहेंगे। तो मानव संसाधन हो गए, आपका वित्तीय प्रबंधन हो गया, विपणन प्रबंधन और उत्पादन प्रबंधन, ठीक है, तीनों 4 प्रकार के टाइप के आप क्वेश्चन देख पाएंगे। क्लियर है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई। ऑप्शन अ है लाभ कमाना, ब है कार्यकर्ताओं की सुधार, द है समाज संसाधनों का प्रबंधन, द है उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो मानव संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल विकास की प्रक्रिया में क्या कार्यवाही शामिल होती है? ऑप्शन अ है नौकरी छोड़ना, ब है नौकरी खोजना, स है कर्मचारियों के कौशल का विकास, द है नौकरी बदलना। ठीक है, तो कर्मचारी की कौशल विकास क्या कहलाता है? कौशल विकास की प्रक्रिया की कार्यवाही शामिल इसमें है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फिर से, किसे मानव संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? प्राकृतिक संसाधन को कहते हैं, या वित्तीय संसाधन को कहते हैं, या मानव संसाधन को कहते हैं, या प्रौद्योगिकी संसाधन को? तो मानव संसाधन का प्रमुख महत्वपूर्ण संसाधन क्या होगा? मानव संसाधन होगा। ठीक है, चलिए किसे मानव कैपिटल किसे मानव कैपिटल कहा जाता है? भूमि को, मनोवैज्ञानिक कर्मचारी को, कार्यकर्ता को, जीवाणु को। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय स्वास्थ्य की जांच, लेन देन की समस्याओं का समाधान। ऑप्शन स है आय और व्यय का प्रबंधन, द है कर्मचारी की छुट्टी का प्रबंधन। ठीक है, इसका आंसर क्या है? आय और व्यय का प्रबंधन वित्तीय प्रबंधन कहलाते हैं। चलिए फिर से, वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? क्या है? ऑप्शन अ है सेल्स मैनेजमेंट, ब है बजटिंग और प्रांत, स है मार्केटिंग रिसर्च, द है उत्पादन प्रबंधन। ठीक है, तो बजटिंग और प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता? निवेश के विचार, धन लेन देन का प्रबंधन, कर्मचारी का चयन, संगठन के लाभ का निरीक्षण। तो आपके ऑप्शन आंसर क्या है? स, कर्मचारी का चयन। नेक्स्ट है, विपणन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? ऑप्शन अ है उत्पादन वृद्धि, ब है विपणन अधिकारियों के लिए आराम, स है उत्पादन और सेवाओं की विपणन, द है कार्यकर्ता की सुधार। उसका आंसर क्या है? उत्पादों और सेवाओं की विपणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, SWOT विश्लेषण क्या होते हैं? विपणन प्रबंधन का एक मॉडल है, या मार्केटिंग के लिए एक मार्केट निरीक्षण है, या स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का विश्लेषण है। ठीक है, इसको चिन्ह क्यों लगा रहा हूं मैं? चलिए, या स्टॉक वैल्यू का निरीक्षण है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का विश्लेषण ही क्या कहलाता है भाई? SWOT का विश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसे वापसी की श्रेणी क्या होती है? उत्पादन सामग्री, उत्पाद लाभ, विपणन मार्जिन, या अदृश्य लाभ। तो क्या होता है? उत्पाद लाभ। क्या होता है भाई? उत्पाद लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन प्रबंधन के अंतर्निहित पहलू क्या है? विपणन प्रबंधन के अंतर्निहित पहलू क्या है? आपके ऑप्शन है विपणन योजना और कार्यवाही, ब है बाजारिक अनुसंधान, ब है आपका बाजारिक अनुसंधान, स है लॉजिस्टिक प्रबंधन, द है स्रोत प्रबंधन। तो इसका आंसर क्या है? आ, विपणन योजना और कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन अ है उत्पादन की वृद्धि, ब है सामग्री की खरीदारी, स है उत्पादन प्रक्रिया का प्रबंधन, द है बाजार में प्रवेश। तो इसका आंसर क्या होगा? स, उत्पादन प्रक्रिया का प्रबंधन। नेक्स्ट, किसे उत्पादकता प्रबंधन कहा जाता है? किसे कहा जाता है उत्पादक प्रबंधन? आपके ऑप्शन है अ, उत्पादन की स्थिति का मूल्यांकन करना, ब है उत्पादन प्रक्रिया का प्रबंधन, स है उत्पादन प्रक्रिया के कार्यों का विश्लेषण, द है उत्पादन प्रक्रिया के लाभ का निरीक्षण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ब, उत्पादन प्रक्रियाओं का प्रबंधन। चलिए ये हो गया। इसके बाद चलते हैं अनुसंधान पद्धति से संबंधित MCQs। ठीक है, अनुसंधान पद्धति से संबंधित MCQs पर चलते हैं, तो ज़्यादा नहीं बाकी है।
अब कुछ ही 8 ही 10 पेज बाकी है, ठीक है। उसको 1-2 क्लास में पूरा हो जाएगा, प्रॉपर ये पूरा MCQ का सिलसिला 1-2 क्लास में आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान पद्धति से संबंधित। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन अनुसंधान क्या होते हैं भाई। आपके ऑप्शन अ है केवल डेटा संग्रहण, ब है संगठन के समस्याओं का समाधान और सुधारना, स है केवल तथ्य विश्लेषण, द है बाजार अनुसंधान करना। तो इसका आंसर क्या होगा, संगठन की समस्याओं का समाधान और सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रबंधन अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आपके ऑप्शन है अ लाभ कमाना, ब विपणन सुधारना, स है संगठन की समस्याओं का समाधान करना, द है नौकरी बदलना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, संगठन की समस्याओं का समाधान। चलिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रबंधन संसाधन का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रबंधन को खेलना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संगठन की गुणवत्ता को बढ़ाना, सी विभिन्न प्रबंधन विधियों का अध्ययन करना, डी विपणन अनुसंधान करना। ठीक है, तो विभिन्न प्रबंधन विधियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, प्रबंधन अनुसंधान का मतलब है। चलिए नेक्स्ट है प्रबंधन अनुसंधान किस प्रकार के डेटा का उपयोग करता है भाई। तो ऑप्शन अ है केवल आंकड़ों का, ब है केवल ग्राफिक्स का, स है केवल क्वालिटेटिव डेटा का, या द है आंकड़ों और क्वालिटेटिव डेटा का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द। ठीक है, चलिए SWOT का विश्लेषण क्या कहलाता है। ऑप्शन अ है स्वतंत्र विश्लेषण तथा उत्पादन, ब है सामाजिक वातावरण और पूर्वानुमान का तथा उत्पादन, स है सामाजिक पारंपरिक उत्पादन और पूर्वानुमान का उत्पादन, द है सामाजिक पर्यावरण और उत्पादन तथा पूर्वानुमान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, आंसर स सामाजिक पारंपरिक उत्पादन और पूर्वानुमान तथा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिजनेस रिसर्च क्या होते हैं, किसको हम बिजनेस रिसर्च कहते हैं। आपके ऑप्शन है अ विपणन विश्लेषण, ब नौकरियों का अध्ययन, स व्यापारिक समस्याओं का अध्ययन, द केवल डेटा संग्रहण। इसका आंसर क्या होगा, व्यापारिक समस्याओं का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट आप SWOT विश्लेषण के अंश क्या होते हैं। ठीक है, अ है समय विचार, ऑप्शन स्ट्रेटजी,
संवेदनशीलता, व्यावसायिकता, विश्लेषण प्रक्रिया, स है सामग्री सूचना स्थिति सिस्टम, द है स्वास्थ्य जीवन शैली विद्या खेल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? समय विचार ऑप्शन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन अनुसंधान के द्वारा किस प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है? आपके ऑप्शन है अ केवल तकनीकी समस्याएं, ब केवल वित्तीय समस्याएं, स व्यावसायिक और संगठित समस्याएं, द केवल पर्यावरणीय समस्याएं। इसका आंसर होगा क्या? स व्यावसायिक और संगठित समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन अनुसंधान के कौन कौन से प्रकार होते हैं? ऑप्शन अ केवल क्वांटिटेटिव, केवल क्वालिटेटिव, ठीक है, स है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, द है केवल तकनीकी। ठीक है, इसका आंसर है क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन अनुसंधान का क्या मुख्य लक्ष्य होता है? क्या ऑप्शन है? लाभ कमाना, ब है संगठन के साथ बढ़ना, स है संगठन की समस्याओं का समाधान करना, द है नौकरी बदलना। तो इसका आंसर क्या होगा? संगठन की समस्याओं का समाधान। चलिए नेक्स्ट है, प्रबंधन अनुसंधान किसे कहा जाता है? अ विश्लेषक, ब व्यावसायिक, स अनुसंधानकर्ता, द प्रबंधक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनुसंधान करता। क्या होगा? अनुसंधान करता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव प्रबंधन अनुसंधान क्या होते हैं? ऑप्शन है संगठन के सामाजिक आयाम का अध्ययन, ब है संगठन के तकनीकी प्रश्नों का अध्ययन, स है संगठन की संरचना और संगठित प्रक्रियाओं का अध्ययन, द है संगठन के वित्तीय प्रश्नों का अध्ययन। तो इसका आंसर क्या होगा? ब संगठन के तकनीकी प्रश्नों का अध्ययन। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए, तो ये हो गया आपका। अब इससे बात जो संबंधित रहेंगे वो व्यापार नैतिकता और भारतीय लोकाचार से संबंधित एमसीक्यूज हम बात करेंगे। ठीक है, ये होगा। चलिए, तो इसके लिए थोड़ा हम वेट कर रहे हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए 2 मिनट का ब्रेक है भाई, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। कंटिन्यू करते हैं। व्यापार, नैतिकता और भारतीय लोकाचार से संबंधित एमसीक्यूज होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यापार नैतिकता क्या होती है? आपके ऑप्शन है व्यवसाय के नैतिकता के बारे में जानकारी, वह व्यावसायिक निर्णयों का नैतिक मूल्यांकन, सह व्यवसाय की लाभानुपात, ठीक है, या दह व्यवसाय की नैतिक मूल्य का पालन करना। तो इसका आंसर क्या है, व्यावसायिक निर्णयों का नैतिक मूल्यांकन ही व्यापार नैतिकता कहलाती है। चलिए, भारतीय लोकाचार क्या होते हैं? किसको हम भारतीय लोकाचार कहते हैं? ऑप्शन अ है विदेशी संस्कृति का मान्यता करना, ठीक है, भारतीय संस्कृति और धर्म का मान्यता करना, या स है भारतीय समाज की राय, द है अन्य देशों की परंपराओं का मान्यता करना। तो इसका आंसर क्या है, भारतीय संस्कृति और धर्म का मान्यता करना। नेक्स्ट है व्यापार नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है अ कानूनी आवश्यकता के लिए, ब है सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, स है उपभोक्ता की सर्वोच्च सुविधा के लिए, द है संगठन के लिए उच्च नैतिक मानक। ठीक है, तो आपके आंसर क्या होगा, स उपभोक्ता की सर्वोच्च सुविधा के लिए। क्या होगा, उपभोक्ता की सर्वोच्च सुविधा के लिए। चलिए नेक्स्ट है भारतीय लोकाचार का मूल ध्येय क्या है? आपके ऑप्शन क्या क्या है भाई, अ न्याय और अधिकार, ब आत्मनिर्भरता और अवसर, सह शांति और अक्विक, ठीक है, सगुण और समर्पण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, न्याय और अधिकार। नेक्स्ट है व्यापार नैतिकता का पालन किसके लिए जरूरी है? किसके लिए जरूरी है? केवल श्रमिकों के लिए, केवल संगठन के लिए भाई, सभी व्यक्तियों और संगठनों के लिए, या केवल सरकार के लिए? तो सभी व्यक्तियों और संगठन के लिए व्यापार नैतिकता बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है भारतीय लोकाचार। चलिए, मैंने क्या कहा, भारतीय लोकाचार के तहत क्या कोई नियम नहीं होता? ऑप्शन अ है परिवार का महत्व, ठीक है, उपभोक्ता के अधिकार, स है जलवायु परिवर्तन के प्रति सच्चाई, या स्थानीय समाज के मूल्य को मान्यता। तो इसमें क्या नियम नहीं होता भाई, जलवायु परिवर्तन के प्रति सच्चाई नहीं होती। नेक्स्ट, व्यापार नैतिकता क्या सिखाती है? ठीक है, ऑप्शन अ है केवल कानूनी विधियों का पालन, ब है सही और गलत के बीच विचार करना, स है व्यवसाय के लिए सफलता के लिए उपाय, या द है लाभ कमाने के तरीके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ब सही और गलत के बीच विचार करना। नेक्स्ट है भारतीय लोकाचार का क्या प्रकार के सामाजिक प्राथमिकता को दर्शाते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट उपभोक्ता संरक्षण, वातावरण संरक्षण, वित्तीय स्वावलंबन, या धार्मिक तुलरें। ठीक है, तो कौन सा दर्शाता है भाई, उपभोक्ता संरक्षण। नेक्स्ट है व्यापार नैतिकता का मूल लक्ष्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है अ लाभ कमाना, ब संगठन का विकास करना, स समाज में सामाजिक सगुणता का प्रसारण, द है समाज की अनुमति। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या है, समाज में सामाजिक सगुणता का प्रसारण। नेक्स्ट, भारतीय लोकाचार क्या सिखाता है? ऑप्शन अ व्यापार की नैतिकता का महत्व, ब अधिकारों के महत्व, स समर्पण और सेवा के लिए महत्व, द वातावरण के प्रति सच्चाई। तो आपके ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, समर्पण और सेवा के लिए महत्व। नेक्स्ट, व्यापार नैतिकता का पालन किस द्वारा किया जाता है? ऑप्शन अ केवल संगठन द्वारा, ब है केवल सरकार द्वारा, स है केवल समूह और व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा, द केवल उपभोक्ता द्वारा। तो आपके ऑप्शन आंसर क्या है, समूह और व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय लोकाचार का मूल मानक क्या होते हैं? अहिंसा, धर्म
उपभोक्ता संरक्षण या वित्तीय स्वावलंबन। तो इसका आंसर क्या होगा? धर्म। क्या होगा भाई इसका आंसर? धर्म। चलिए, तो ये भी हो गया। अब बातें करेंगी वो है संगठनात्मक प्रभावशीलता और परिवर्तन से संबंधित एमसीक्यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं। आज इसको ही करेंगे, फिर आप कंप्लीट जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इतना ही आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, हम क्या बोल रहे थे? संगठनात्मक प्रभावशीलता क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है संगठन के साक्षरता स्तर, संगठन की निवासी स्तर, सह संगठन की क्षमता, तेजी से परिवर्तन की क्षमता या संगठन के सामाजिक कार्यों में प्रवृत्ति। तो इसका आंसर क्या है? संगठन की क्षमता तेजी से परिवर्तन करने की। नेक्स्ट है संगठनात्मक प्रभावशीलता क्यों महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है, ठीक है, स्वास्थ्यता को बढ़ावा देने के लिए, व्यक्तिगत संरचनाओं के लिए या परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए, संगठन के समर्थन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट कर लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, संगठनात्मक प्रभावशीलता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है अ, संगठन की लाभकारिता, ब, संगठन की विकास दर, सह संगठन की अद्वितीयता या द, संगठन की क्षमता तेजी से परिवर्तन करने। इसका आंसर क्या है? संगठन की क्षमता तेजी से परिवर्तन करने की। क्लियर है? नेक्स्ट, संगठनात्मक प्रभावशीलता के लिए क्या एक महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन अ है संरचनात्मक स्थिरता, ब है समृद्धि की गति, स है संविधानात्मक नियमों का पालन, द है संगठन की आदर्श। तो इसका आंसर क्या होगा? अ, संरचनात्मक स्थिरता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठनात्मक प्रभावशीलता की एक मुख्य विशेषता क्या होता है भाई? अ, परिवर्तन की तेजी, ब, कम संकेत स्तर, स, हार के बाद आदर्श, द, आवश्यक संसाधन। इसका आंसर क्या है? परिवर्तन की तेजी। नेक्स्ट, संगठनात्मक प्रभावशीलता के लिए क्या आवश्यक है? केवल एक नैतिक मूल्यों का पालन, अ, ब, संरचनात्मक सुधार, स, केवल उत्पादन की गति, द, बेहतर संगठन की खोज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? संरचनात्मक सुधार। नेक्स्ट, परिवर्तन क्या होते हैं? संगठन का समर्थन होता है या संगठन की समृद्धि होती है, स, संगठन में परिवर्तन की प्रक्रिया या संगठन के अधिकार। तो इसका आंसर क्या होगा? स, संगठन में परिवर्तन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, क्या परिवर्तन हमेशा सकारात्मक होता है? ठीक है, हाँ हमेशा होता है या नहीं, कभी कभी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक होती है या केवल शीर्षक स्तर होते हैं, नहीं केवल कर्मचारी के लिए। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, नहीं, कभी कभी प्रतिक्रिया नकारात्मक होते हैं। ठीक है, नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी हो सकते हैं। चलिए, परिवर्तन क्यों आवश्यक है? संगठन के समृद्धि के लिए है, संगठन की सार्वभौमिकता के लिए या संगठन के सामरिक प्रदर्शन के लिए, संगठन के वित्तीय स्वावलंबन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? संगठन के सार्वभौमिक के लिए है। नेक्स्ट है, परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन अ है सिर्फ आधार बदलाव, ब, संरचनात्मक सुधार, स, नियमित समीक्षा का सुधार, द, केवल टॉप मैनेजमेंट का फैसला। तो इसका आंसर क्या होगा? स, नियमित समीक्षा का सुधार। नेक्स्ट है, संगठनात्मक प्रभावशीलता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? ठीक है, आपके ऑप्शन है सामरिक प्रदर्शन, ब है सरलता और तेजी, स है संरचनात्मक सुधार, द है उत्पादन की गति। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या है? सरलता और तेजी। नेक्स्ट है, संगठनात्मक प्रभावशीलता क्या प्रकार के विचारों का समर्थन करता है? सभी विचारों का समर्थन करता है भाई, कि नए विचारों का समर्थन करता है, या आपूर्ति श्रृंगार करता है, या अत्यंता के विचारों का समर्थन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? नए विचारों का समर्थन करता है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ
आज का एमसीक्यू हमारा यहीं ख़त्म होगा और नेक्स्ट क्लास में हम जो बातें करेंगे वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित होगा। ठीक है, किससे किससे संबंधित होगा भाई? एक तो मैंने क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक हो गया, दो प्रबंधन सूचना प्रणाली, दो हो गए, और फिर सामरिक प्रबंधन, खुदरा प्रबंधन, ये 4 हो गए, कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व 5, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण 6। ठीक है, वही 5-6 बाकी है। इसका मतलब ये 2 क्लास का है, 1 से 2 क्लास में ये पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एमसीक्यू का सिलसिला अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। ठीक है, 1-2 क्लास में आपका कवर हो जाएगा पूरा। चलिए ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे और भी बातें करेंगे जो भी है। तब तक के लिए हम आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी। ठीक है, चलिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स, और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर किसी भी बात, ठीक है, कोई भी प्रश्न पूछना है, अपनी बातें रखनी है तो कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए, तो अपेक्स बैंक से संबंधित या सहकारिता अधिनियम में बैंकिंग से संबंधित क्लासेस का, ठीक है, ये 2 दिन का क्लास बचा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।